अंबाला की मुलाना विधानसभा पिछले लंबे समय से पानी की निकासी न होने की मार झेल रही है। इसी समस्या को लेकर आज कांग्रेस विधायक पूजा चौधरी और सांसद वरुण चौधरी खुद कार्यकर्ता व स्थानीय लोगों के साथ धरने पर बैठ गए। नेताओं का कहना है कि प्रशासन और सरकार की लापरवाही के कारण आम जनता को नरकीय जीवन जीने पर मजबूर होना पड़ रहा है। मानसून सिर पर है, लेकिन जल भराव से निपटने के पुख्ता इंतजाम अब तक नहीं किए गए हैं। नदियों की सफाई नहीं की जा रही है। टेंडर में मिट्टी उठान का ठेका दिया गया है, जबकि नदियों में रेत साफ दिख रही है। नदी में जो सफाई का काम चल रहा है वो काफी धीमा है। देखिए, जल भराव एक बहुत बड़ी समस्या है हमारी पूरी अंबाला लोकसभा के लिए। तो जगह जगह, जैसे यहाँ मुलाना में आज मारकंडा नदी बहती है और यहाँ पर भी बहुत बड़ी समस्या है जल भराव की। कल हमने अंबाला छावनी में ये प्रदर्शन रखा हुआ है, परसों यमुनानगर में प्रदर्शन रखा हुआ है सोमनदी के पुल के पास, क्योंकि सरकार जो उचित कदम है जल भराव की समस्या को दूर करने के लिए वो नहीं उठा रही। यहाँ पर एक जेसीबी मशीन, एक पोकलेन मशीन लगा दी गई। 1 महीने के अंदर इसको काम पूरा करना है। और कमाल की बात यह है, जो मुझे जानकारी में आ रहा है, कि जो एग्रीमेंट है उसके अंदर कोई भी पेनल्टी क्लॉज नहीं है कि अगर वो व्यक्ति जिसने टेंडर लिया है अगर वो अपना काम 1 महीने में पूरा नहीं करता, क्योंकि 30 जून तक का ही समय है। खुदाई करने का जो समय सीमा निर्धारित है वो 30 जून तक है, और अगर उसे पूरा नहीं किया जाता तो जानबूझकर सरकार के द्वारा पेनल्टी क्लॉज तक नहीं लगाया गया। इसीलिए आप देखते हैं एक एक मशीन लगा रखी है। एक मशीन तो पूरा 1 साल भी चलती रहेगी तो खुदाई नहीं हो पाएगी। जहां तटबंध लगने चाहिए वहां तटबंध नहीं लगते। जहां नालों की सफाई होनी चाहिए, मैं कैंट में भी पिछले दिनों जो उनका पंप स्टेशन था वहां पर भी जाके आया, वहां की खुदाई नहीं है, वहां की सफाई नहीं है। आगे कहां करेंगे? तो जो भी कार्य जल भराव को बचाने के लिए, ना होने के लिए करने चाहिए, वो पूरे के पूरे होने चाहिए। वो सिर्फ खुदाई तक हम सीमित बात नहीं कर रहे, हम सारी बातें कर रहे हैं कि हर संभव प्रयास किए जाएं जिससे कि हमारे अंबाला लोकसभा क्षेत्र में जल भराव ना हो। लेकिन जिस प्रकार से सरकार चल रही है, कि जैसे मैंने बताया एग्रीमेंट ऐसा किया, और हैरान हूं मैं कि ये मारकंडा नदी आप अभी जाके देख सकते हैं, यहां से 100 मीटर ही है, रेत दिखाई देगा। और इन्होंने एग्रीमेंट क्या किया, टेंडर क्या किया, मिट्टी का, जिससे कि ये भी एक बहुत बड़ी चोरी है, राजस्व की चोरी है, कि जो रेट होता है वो कहीं ऊपर होता है, मिट्टी का कम होता है। जानबूझकर रेत को मिट्टी बता के टेंडर किया गया। भाई आप खुद जाके देख लो, मैं झूठ बोलता हूं? यहाँ साथी खड़े हैं, सबसे किसी से पूछ लो भी मारकंडे में रेत है कि मिट्टी है। ये ऐसी चोरियां हो रही हैं। और मैंने बताया कोई पेनल्टी क्लॉज नहीं रखा गया कि अगर 1 महीने का जो समय दिया गया है खुदाई का, अगर वो पूरी नहीं होती तो जिसने टेंडर लिया उसके खिलाफ क्या कार्रवाई होगी? कोई कार्रवाई नहीं होगी। देखिए, बार बार इस बात को उठाया जाता है कि हमारे मुलाना विधानसभा क्षेत्र में सबसे बड़ी समस्या जल भराव की आती है, कि बारिशों का पानी आता है, अगर नदियों को स्थान ही नहीं होगा बहने का तो देखिए बारिश के पानी की भी बर्बादी है। जो बारिश का पानी पूरी जमीन को सींचता हुआ जाता है, वही ट्यूबवेल से हम लेते हैं, चाहे खेती करते हैं, चाहे पीने का पानी है, चाहे कुछ भी है, वो पानी बर्बाद होता है, क्योंकि जो जमीन है वो इतनी समतल हो चुकी है। तो उसकी खुदाई अगर नहीं होती तो आसपास की बसियत है, हमारे खेत हैं, घर हैं, जो हमारे इंडस्ट्रीज हैं, सबकी बर्बादी होती है, और वो हर साल होती है। इतना तो मेहनत कर करके हम उसको स्थापित नहीं कर पाते जितनी हर साल बर्बादी हो जाती है। और बार बार विधानसभा में भी बात उठाई गई और बार बार आश्वासन दे दिया जाता, लेकिन काम नहीं किया जाता। तो क्यों देती है सरकार आश्वासन? क्या विधानसभा में कोई बात जब सरकार के द्वारा रखी जाती है उसका इतना ही मोल है कि सेशन खत्म और बात खत्म? आज हमें धरना प्रदर्शन यहाँ पे करना पड़ रहा है, पूरा हमारा क्षेत्र यहाँ पर शामिल है, हस्ताक्षर अभियान चलाया जा रहा है, जो हम राज्यपाल महोदय जी को भी देंगे कि सरकार से पूछे क्यों कर क्या रही है। तो हम चाहते हैं हमारी समस्या का समाधान हो, कागजी कार्रवाई नहीं हो। और जैसे कि अभी सांसद जी ने भी बात बताई कि एक जेसीबी या एक मशीन आप लाकर खड़ी कर देंगे, क्या उससे पूरी नदी की खुदाई हो जाएगी पर्याप्त मात्रा में? तो कार्यवाही करते हैं लेकिन दिखावे के लिए, लेकिन हमें समाधान चाहिए उस बात का। तो हम यही कहना चाहते हैं, सभी क्षेत्रवासी मिलकर यही कहना चाहते हैं कि जल भराव की जो समस्या है, जैसा बताया गया कि
जवाब में भी आया था कि 30 जून तक कार्यवाही कर दी जाएगी, लेकिन दिखाई नहीं देता। तो इसको जरा अपने प्रयासों को मजबूत कीजिए और जो हमारे क्षेत्र का नुकसान हो रहा है बार बार, उसमें दिखाई देना चाहिए वो प्रभाव। इस धरने के दौरान कांग्रेस नेताओं ने एक व्यापक हस्ताक्षर अभियान भी चलाया। कांग्रेस नेताओं ने साफ किया कि यह विरोध प्रदर्शन सिर्फ आज तक सीमित नहीं रहेगा। इस अभियान के तहत हजारों स्थानीय लोगों के हस्ताक्षर जुटाए जा रहे हैं। इन हस्ताक्षरों को लेकर कांग्रेस का एक प्रतिनिधिमंडल जल्द ही राज्यपाल से मुलाकात करेगा और उन्हें यह मांग पत्र सौंपकर मुलाना की जनता को इस समस्या से निजात दिलाने की मांग करेगा। देखिए, आज यहाँ पर मुलाना मारकंडा पुल पर सांसद वरुण चौधरी जी की अगुवाई में ये जो धरना प्रदर्शन और हस्ताक्षर अभियान चलाया गया, जिस तरह से आपने पहले भी देखा कि जल भराव की जो समस्या है अम्बाड़ा एरिया की, मुलाना हल्के की, यहाँ मारकंडा नदी लगती है, आसपास गांव में कितना नुकसान होता है पानी से, लेकिन सरकार का इस ओर बिल्कुल भी ध्यान नहीं है। पिछले साल भी नुकसान हुआ, उससे पहले भी बहुत नुकसान हुआ। जब से सांसद वरुण चौधरी जी ने इस धरना प्रदर्शन की तारीख रखी है, उसके बाद कहीं जाकर के प्रशासन के कानों पर जूं रेंगी, और वो भी सिर्फ एक खाना पूर्ति कर रहे हैं। एक पॉकलाइन मशीन, 1-2 डंपर लगा करके वहां से जो खुदाई का काम है और सफाई का काम किया जा रहा है। और हम आज इस धरने के माध्यम से, आप सभी के माध्यम से ये बात कहना चाहेंगे और मांग करते हैं सरकार से कि सरकार खाना पूर्ति फॉर्मेलिटी ना करके वहाँ मशीनरी की संख्या बढ़ाए, और संख्या डबल नहीं, मैं तो कहता हूँ 10 गुना करनी चाहिए। तभी मानसून आने से पहले या बारिश से पहले वो जो खुदाई का काम है वो पूरा किया जा सकता है, ताकि जो आसपास के गाँव हैं उनको जल भराव से बचाया जा सके, खेतों का नुकसान न हो और गाँव का नुकसान न हो। पर सरकार को हम चेताना भी चाहेंगे आप सभी के माध्यम से कि अगर इस धरने के बावजूद भी सरकार इस समस्या का समाधान नहीं करती है, तो आज से इस लड़ाई की शुरुआत करते हुए आगे भी सरकार को हम उसके घुटने पे लाने का काम करेंगे, ताकि सरकार जल समस्या की समाधान जड़ से कर सके। देखिए, आज मुलाना की विधायक पूजा चौधरी जी ने एक धरने का आयोजन किया था, जिसमें मुख्य रूप से वरुण चौधरी जी जो मेंबर पार्लियामेंट अम्बाला से और सारे इलाके के लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं। जो बहुत बड़ी एक समस्या है, जो हर साल बरसात में यहाँ बहुत बड़ा नुकसान, करोड़ों रुपए का नुकसान फसलों का, घरों का, दुकानों का, मकानों का होता है। उसके लिए सरकार टाइम समय रहते वो जो रिवर बेल्ट की सिल्ट है उसको हटाती नहीं, जिससे बाढ़ आ जाती है। और अब के बार भी सरकार ने अभी तक काम नहीं शुरू कराया, जिससे अंदेशा है कि इस बार फिर बरसातों में इस इलाके में और पूरे शाहबाद एरिया तक, नारायणगढ़ से लेकर शाहबाद तक बहुत बड़ा नुकसान बरसात की वजह से होता है। और ये सरकार सोई हुई सरकार है, गूंगी बहरी सरकार है, ये जनमानस की समस्याओं को समझती नहीं। बाढ़ आने के बाद ये लोग प्रोग्राम पे आएंगे, फिर ये राजनीति करेंगे, उससे पहले समय रहते इस समस्या का समाधान करें। और ये हर साल की समस्या है, अभी तक टेंडर भी नहीं हुए। आज एक इन्होंने फॉर्मेलिटी के तौर पर मारकंडा नदी में काम शुरू करा है, जबकि बेंगना में, टांगरी में और दूसरी छोटी छोटी नदियां हैं उसमें कोई काम नहीं शुरू हुआ, ना ही कोई टेंडर हुआ है। जो टेंडर भी है उसमें भी जो अफसर हैं उनकी मिली भगत नजर आती है, जबकि ये मारकंडा नदी में रेत है, टेंडर मिट्टी का करते हैं। तो ये सारा मामला हर तरह से गोलमाल है, हर परेशान है, युवा परेशान है, पेपर लीक हो जाते हैं, बेरोजगारी है, मजदूर है, कर्मचारी है, व्यापारी है। महंगाई की वजह से हर श्रेणी तंग है, गैस के दाम है, डीजल पेट्रोल के इतनी महंगाई बढ़ी है। तो हर आदमी त्राहिमाम कर रहा है, सरकार के खिलाफ है। और मैंने एक जो बात महसूस करी है, आज जो युवा है देश प्रदेश का, उनके अंदर एक जन आक्रोश, बहुत बड़ा आक्रोश बढ़ रहा है, तो इस सरकार को खमियाजा भुगतना पड़ेगा। बता दें, अम्बाला की मुलाना विधानसभा में जल भराव की समस्या को लेकर सियासी पारा गर्मा गया है। इलाके में जल भराव की गंभीर समस्या के खिलाफ कांग्रेस ने अब सीधे सड़क पर उतरकर मोर्चा खोल दिया है। इसके साथ ही सरकार को घेरने के लिए एक बड़ा हस्ताक्षर अभियान भी शुरू किया गया है। अम्बाला से अमन कपूर, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।